हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे, हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। फी लीटर पेट्रोल की नई कीमत 266 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 272 रुपये 98 पैसे हो गई है। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। फाइनेंस बिल आज से नाफिज अमल होगा। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ैली तरमीम की मंजूरी दे दी। अपोजिशन की 78 तरमीम को ऐवान ने मुस्तरद किया था। सदर आसिफ जरदारी की तौसीक के बाद बिल गज़ट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया। हुकूमत ने बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म कर दी है। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने तमाम वज़राए आला को फैसले से आगाह कर दिया। बिलों में चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों की वजह पैदा होने वाली पेचीदगियाँ दूर करने के लिए ताउन भी तलब। खत में लिखा कि बिजली के महंगे नर्ख अहम चैलेंज हैं। बिल सिर्फ बिजली के असल खर्च को जाहिर करें, यही हमारा मौक़िफ़ है। सूबाई हुकूमतें महसूलात और ड्यूटियों की वसूली बिजली के बिलों की बजाय मुतबादिल तरीक़ाकार इख्तियार करें। LPG की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये 43 पैसे की कमी। जुलाई के लिए गैस की कीमत 233 रुपये 10 पैसे फ़ी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 71 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 2750 रुपये मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। Intimidate nor coerce Pakistan. New Delhi must therefore rethink its present heuristic and misguided policies that threaten peace and undermine security in South Asia. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. भारत अपनी मर्जी पाकिस्तान पर मसलत नहीं कर सकता। भारत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का मशवरा। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की, जिसको उसे फौरी और मौसर जवाब मिला। भारत पाकिस्तान को डरा सकता है, ना ही दबाव में ला सकता है। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत पानी बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। सिंतास मुआहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। इसाक डार ने कहा कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ही खत्ते में अमन होगा। ईरान के जौहरी मामले का मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाए। आलमी बरादरी इसराइल को गाज़ा में नस्ल कशी से रोके। पाकिस्तान से शिकस्त के बाद मोदी अपनी राह जाने वाली इज्जत झूठे बयानिए से बचाने की कोशिशों में लगा है। मोदी की सियासत की दिन पूरे हो चुके, इसलिए वो जिद और हट धर्मी पर उतर आया। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि सिंतास मुआहिदा एक तरफा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारतीय गुमराहकुन मौक़िफ़ दुनिया ने तस्लीम नहीं किया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र आलमी सतह पर सराहा गया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राई पर कार्रवाई। 4 कायमा कमेटियों के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। PTI के 4 अरकान चेयरमैनशिप से फारिग करने का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन के अंसर इकबाल, राय मुर्तज़ा इकबाल, एहसन अली और साइमा कमल को ओहदों से हटा दिया गया। स्टैंडिंग कमेटियों के चेयरमैन का इंतखाब अब दोबारा होगा। तुम 4 नहीं 13 की 13 कमेटियां वापस ले लो। कमेटियों के चेयरमैनशिप लेकर हमारी आवाज़ बंद नहीं की जा सकती। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला की खुश करने के लिए 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। आइन में एहतजाज का हक है, कोई नहीं रोक सकता। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बोले कि इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 180 सीटें जीती। 8 फरवरी को हमारा मैंडेट चोरी किया गया। 17 सीटों वाली जमात को 110 सीटें देकर हुकूमत बनाई गई। सिंध हाउस में बेज़मीरों की मंडियाँ लगीं। खरीदो फरोख्त की गई। मखसूस नशिस्तों को माल गनीमत समझकर तकसीम किया गया। ये PTI का साथ नहीं है, पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है।
पीपल्स पार्टी को विफाक में शमूलियत की कोई पेशकश नहीं हुई। विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर नहीं हो रहा। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि आलमी अदालत के फैसले का क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। शर्जील इनाम मेमन का तरीक़े इंसाफ को मनफी सियासत छोड़कर मस्बत सियासत करने का भी मशवरा। बोले कि जमात इस्लामी का काम सिर्फ तनकीद करना रह गया। पाकिस्तान में सेहत की बेहतरीन सहूलियात सिंध में ही फराहम की जा रही हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि उस वक्त इक़्तिदार किसी की भी तरजीह नहीं होना चाहिए। अपोजिशन को लेकर चलना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बानी पीटाए को खुद उनकी जमात ने माइनस कर दिया। मुस्लिम लीग नून को लाशों पे सियासत करने की आदत नहीं है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है। एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या समझ नहीं आती, क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते, अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24। बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। किसने सबसे पहले ट्वीट किया? उसने, जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोने सलाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मरीम नवाज के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर शदीद तनकीद। कहा कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं, दूसरा सीखने की कोशिश भी नहीं करते। मोने सलाई ने सोशल मीडिया पर झूठी कंपेन शुरू कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ नहीं। सोशल मीडिया पर फितना फैलाना उनका काम है। दरियासवात में 10 लोगों को मारने के लिए छोड़ दिया गया। मुस्लिम लीग नून लाशों पर सियासत नहीं करती। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की लंबी दास्तान है। दरियासवात वाक़े के दिन मौसम ख़राब था। हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो सकता था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सवात के अलमनाक वाक़े पर हमें भी अफसोस है। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। गवर्नर की तनकीद मायने नहीं रखती। एयर एम्बुलेंस में सैलाब से बचाने के लिए आलात मौजूद नहीं। तजावुज़ात करने वाले किसी कार्रवाई पर अदालत से सट्टे ले लेते हैं। आवाम ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें जहाँ ख़तरा हो। रवा माली साल के 11 माह में तरतीलात ज़र दरामदात में इजाफा। बैरूनी सरमाकारी और रुपये की कदर में कमी रिकॉर्ड। महंगाई की शरह 4.6% रही। वजारत ख़जाना ने माहाना माशी आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल तरतीलात ज़र में 28.8% इजाफा। तरसीलात ज़र $27 अरब से बढ़कर $33 अरब के करीब पहुँच गई। बैरूनी सरमाकारी में 14.4% कमी। दरामदात में 11.5% इजाफा। FBR के महसूलात में 25.9% इजाफा रिकॉर्ड। नॉन टैक्स आमदनी में 68.1% इजाफा। पाकिस्तानी रुपये की कदर में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में ₹5.03 की कमी हुई। चीन ने पाकिस्तान के $3.4 अरब के कमर्शियल कर्जे रूल ओवर कर दिए हैं। चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा $2.1 अरब और मजीद $1.3 अरब का कमर्शियल कर्ज रूल ओवर किया। मशरक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से $1 अरब मौसूल। कसीर अलजहती ज़राए से $50 करोड़ मिले। पाकिस्तानी ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब हो जाएंगे। $7 अरब बेल आउट प्रोग्राम से मईशत को इस्तेहकाम मिला। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर 3 जुलाई को अज़रबैजान जाएंगे। शहबाज शरीफ इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के सरबराह इजलास में शिरकत और अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान के शोबा सियाहत में ज़र मुबादला कमाने की लामहदूद इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती से नवाजा। शुमाली इलाकों में बर्फपोश पहाड़, जंगलात, दरिया और खूबसूरत मैदानों की बदौलत हमारा मुल्क दुनिया भर में अपनी अलग ही पहचान रखता है। पाकिस्तान को दुनिया की अव्वलीन सियाती मराकज़ की फहरिस्त में शामिल करेंगे। उधर सरदार इलियास खान को मामले ख़ुसूसी बराए सियाहत तैनात किए जाने का फैसला। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF एयर वार कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची का दौरा। ISPR के मुताबिक सदर एयर वार कॉलेज एयर वाइस मार्शल राशिद हबीब ने इस्तकबाल किया। नेवल चीफ का एयर वार कोर्स के शुरा से खिताब। कहा ऑपरेशनल तैयारी जदीद जंग में कामयाबी की बुनियाद। फ़ज़ाइया की ऑपरेशन तैयारी से ही ख़त्े में दफ़ाए तवाज़ुन का मंजरनामा तब्दील हुआ।
खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मानसून बारिशें सवाद सवाबी करकमाला कंट और दरगई सखाकोट और दीगर इलाकों में जलथलीक। पंजाब बलूचिस्तान और सिंध के साहली शहरों में 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशें होंगी। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने पर पाबंदी आयद। उधर पंजाब में हालिया बारिशों से 21 अफराद जाबहक, 57 जख्मी हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी सैलाबी रेलों लैंडस्लाइडिंग से 22 अफराद की जान चली गई, 11 जख्मी हुए। चेयरमैन NGMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक का सैलाब के बायस सवात में अमवात पर गहरे दुख का इजहार। कहा शुमाली इलाका जात में पिघलते हुए ग्लेशियर्स और बारिशों के बायस नदी नाला और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का सामना। अवाम आबी गुजरगाहों के करीब सैर व तफरीह के दौरान मोहतात। हमारा नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर 6 से 8 माह पहले अलर्ट जारी करने की सलाहियत रखता है। मुतल्लिका इदारों को मुमकिन हंगामी सूरत हाल बारे बर वक्त आगाह किया जाता है। वफाकी हुकूमत का अमरीकी अदालत में आफिया सदीकी केस में फरीक बनने से इनकार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने सवाल किया है कि किस वजह से ये फैसला किया गया, वजूहात क्या हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है। जस्टिस सरदार एजाज बोले कि बगैर वजूहात के कोई भी फैसला नहीं किया जाता। यह आईनी अदालत है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अदालत आकर कहे कि फैसला ये क्या है लेकिन वजूहात ना बताए। केस की समाअत 4 जुलाई तक के लिए मुलतवी।